Hi everyone, I am Rajat and welcome to another vlog of the Great Life Official। तो यार आज मुझे थोड़ा सा बुखार आ रखा है एंड बिकॉज ऑफ दैट टुडे आई वाज नॉट एबल टू वर्क आउट, बट आई थॉट कि वो जो सीक्वेंस है वो टूटना नहीं चाहिए एंड दैट इज़ द रीज़न आई थॉट आई कम एंड टॉक टू यू गाइस। सो फर्स्ट थिंग, आई होप कि आप मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं। आई कैन सी लिटिल बिट ऑफ मोमेंटम कमिंग अप ऑन द वीडियोस, बट येस ये भी सही है। मैं स्क्रीन पे आके सभी से बात नहीं कर रहा, बट एक चीज़ मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि स्क्रीन के सामने मैं आके अकेले बड़बड़ कर रहा हूँ, तो मुझे फैमिली वाले नोटिस करते हैं, वो कहते हैं कि शायद ये पागल हो गया है। ओके, आई एम श्योर कि जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जब वो भी अपने स्क्रीन के सामने अकेले में बड़बड़ करते हैं तो उनके साथ में भी यही इशू होता होगा। बट द फैक्ट हियर इज़ मैंने सोचा कि आज मैं आके आप सभी से बात करता हूँ। द रीज़न वॉज आई वांटेड टू शेयर कि ये जो मैंने चैलेंज टेकअप किया है उसमें मैं अपनी जर्नी में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो मैंने देखी यार कि बहुत सारी जो मेरी डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें मुझे चेंज करना पड़ रहा है। बिकॉज मुझे जब मैं वर्कआउट करता हूँ कंटिन्यूसली, इट इज़ अ बिग गेम। आप हर रोज़ कंटिन्यूसली बिना रेस्ट किए वर्कआउट नहीं कर सकते। सो वॉट एवर एंड्योरेंस आई हैव डेवलप्ड सो फार, आफ्टर 132 days माई बॉडी इवेंचुअली गेव अप एंड इट वांटेड कि भैया नहीं, अब नहीं हो सकता, अब आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। ऑल द मोर आई वॉज डूइंग एवरीथिंग इन माई कैपेसिटी। मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आई हैड टू चेंज अ लॉट ऑफ शेड्यूल्स। पहले मैं थोड़ा देर से सोता था, मेरी जो स्लीपिंग टाइम थी वो कम होती थी, खाने का जो पैटर्न था वो सही नहीं था। तो उस चीज़ के लिए मुझे एटॉमिक हैबिट्स अप्लाई करने के लिए और उस वर्कआउट को सस्टेन करने के लिए मुझे लाइफस्टाइल की बाकी चीज़ों को भी धीरे धीरे करके सेट करना पड़ रहा है। एंड दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू कोलैबोरेट टुगेदर। सो जहाँ मैं बेर मिनिमलिस्टिक मोड पे आता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली वही काम करने हैं डेली जो कि मेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, 365 डे फिटनेस चैलेंज जो है ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मेंटल स्टैमिना, इट इज़ नॉट अबाउट फिजिकल स्टैमिना। अगर मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको अगले 30 डेज तक कंटिन्यूसली किसी भी चैलेंज को करना है, इट्स नॉट ओनली वर्कआउट। लेट्स से आप एक सिंपल चैलेंज ले सकते हो, लाइक रीडिंग अ बुक 20 minutes a day। You can pick up any book that you like and read 10 pages every single day for the next 30 days। शर्त एक ही है, अगर 30 डेज़ के बीच में ब्रेक होता है तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू से रिपीट करना पड़ेगा। द रीज़न बिहाइंड दिस सीक्वेंस इज़ प्रीटी सिंपल। आपको 30 डेज़ लगते हैं किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए, एक नया हैबिट डेवलप करने के लिए, और आपको 30 डेज़ लगते हैं पुराने हैबिट को ब्रेक करने के लिए भी। और अगर आप इस 30 डेज़ के बीच में एक बार भी सीक्वेंस तोड़ते हैं तो आपका बॉडी क्लॉक वापस रीसेट हो जाता है और आप वापस उसी मोड में चले जाते हैं जहां पर आप पहले थे। सो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। ओके, नाउ मान लीजिए आप 30 डेज़ में किसी चीज़ को पूरा कर भी लेते हैं, अगेन यू हैव चेंज्ड योर बॉडी क्लॉक बट इट हैज़ नॉट बिकम अ लाइफ स्टाइल। तो 30-90 प्रिंसिपल जो कहता है कि आपको 30 डेज़ लगते हैं एक पुराने हैबिट को ब्रेक करके नए हैबिट से रिप्लेस करने के लिए, और 90 डेज़ लगते हैं नए हैबिट को एक लाइफस्टाइल बनाने के लिए। सो दैट इज़ हाउ दिस 30-90 प्रिंसिपल वर्क्स। यानी अगर आप किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फॉर द नेक्स्ट 90 डेज़ आपको लगातार उसके ऊपर एफर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इट डजेंट मैटर कि आप कितना अच्छे से किसी चीज़ को कर रहे हैं, कितना परफेक्टली किसी चीज़ को कर रहे हैं। लोग परफेक्शन के चक्कर में काम ही नहीं शुरू करते हैं, एंड मुझे भी इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगा। सो वाइल आई एम डूइंग द वर्कआउट्स, मेरे आसपास की बहुत सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ रही है। मुझे अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ रही है, मुझे स्लीपिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ रही है, मैं लैपटॉप पर कितना समय बिताता हूँ उस चीज़ को चेंज करना पड़ रहा है मुझे। सो ओवरऑल आई हैव टू ऑप्टिमाइज एवरी सिंगल थिंग आई एम डूइंग। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एवरी सिंगल थिंग दैट आई डू। अगर मैं पहले 6 घंटे लैपटॉप पर बैठा था तो नाउ आई ट्राई टू फिनिश माई वर्क इन 4 hours बिकॉज आई हैव टू सी दैट माई बॉडी रेस्ट्स in adequate time so that in the on the next day I am fresh enough, my body recovers and I am able to continue my workout again.
मुझे अपने फूड हैबिट्स चेंज करने पड़ रहे हैं। अगर मैं जंक फूड खाता हूँ एक दिन भी, टेक्स मी 7 days बैक। इफ़ यू टेक जंक फूड इन वन कंप्लीट डे, अगर आप एक पूरे दिन तीनों टाइम जंक फूड खाते हैं, आपका पूरा जो एफर्ट है वो 7 दिन पीछे चला जाता है। दैट्स द काइंड ऑफ लॉस दैट यू टेक, यू नो। सो योर बॉडी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैकेनिज्म, और उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, सिचुएशंस, आपके सर्कमस्टांसेस, यू नो, वो उसको कंट्रोल करते हैं, या आप अपने सिचुएशंस को अपने हाथ में लेते हो। दैट्स हाउ द माइंड गेम वर्क्स। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू नो। आई एम होपफुल अगले 2-3 दिन में मैं रिकवर कर जाऊंगा। इट डज़ नॉट मीन दैट आई एम नॉट डूइंग वर्कआउट फॉर अनदर 2-3 days. Depending upon how my recovery takes place tomorrow, I will go for a strength training using the resistance bands. मैंने देखा है कि एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है रेजिस्टेंस बैंड्स, जो आप होम वर्कआउट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, जितने भी रिसर्चेस हैं, अभी लगातार बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं, आप उनको यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस आप सर्च करके देख सकते हो। मोस्ट पीपल, मोस्ट फिटनेस एक्सपर्ट्स, द एंटायर हेल्थ इंडस्ट्री इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग। यू नो, इट हैज़ बीन टोटली प्रूव्ड कि आपका जो डाइट है दैट प्लेज अबाउट 80% रोल इन व्हाट यू लुक लाइक। एंड जो फूड इंडस्ट्री हमारी है आज की डेट में, वी हैव नो क्लू व्हाट काइंड ऑफ यू नो फूड वी आर पुटिंग इनसाइड आवर स्टमक। जो कम एज के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं इन अ वेरी लेसर एज, एंड द रीज़न इज़ कि उनका क्रोनोलॉजिकली उनकी एज शायद 30 होगी, लेकिन बायोलॉजिकली वो जिस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं उसकी वजह से उनका एज 40 पे चला गया है। दिस इज़ द करेक्शन दैट वी नीड टू डू, especially in the young lot, because they are more addicted to the you know, the plastic food that we are eating right now currently from the marketplace. हम कहते हैं कि चीज़ें बाहर, हम तो घर पे ही बनाते हैं सारा कुछ, बट एट द एंड ऑफ द डे लाते तो आप उसी किराना स्टोर से ही है ना सारा। मैं यहाँ पर 6 पैक एब्स के लिए ये वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। माई आइडिया इज़ टू डेवलप फंक्शनल लॉन्जेविटी। व्हाट इज़ फंक्शनल लॉन्जेविटी? कि आप अपनी यू नो आप अपनी बॉडी को एक फंक्शनल मैकेनिज़्म की तरह 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स की एज तक चला सके। आपको लकड़ी लेकर ना चलना पड़े, हाँ, आपको चेयर से उठते वक्त कमर में दर्द नहीं हो, आपको यू नो घुटने में दर्द नहीं हो, आपको कंधों में दर्द नहीं हो। ऑफ कोर्स योर बॉडी विल डिग्रेड, बट by the kind of food that we eat, we can actually increase that longevity. Okay, and as I'm working on this, I'm also working on the food patterns. I want to make sure for the next 30 years of my life, I'm creating a system by which I can live a long and youthful life, which is possible. It's happening. You can look around how people are changing, and आप भी वो lifestyle adopt कर सकते हो अपने लिए। सो वील कंटिन्यू द डिस्कशन। यू नो, मुझे लगा कि आज का दिन ब्रेक हो गया है, बट ये सीक्वेंस नहीं ब्रेक होना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, एंड दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि मैं यहाँ पर आकर आप सबसे बात करता हूँ। सेकेंडली, आई वॉन्ट टू थैंक यू अगेन, वंस अगेन, टू ऑल द फॉलोअर्स जो अपना टाइम लेते हैं, दे गिव द प्रेशियस टाइम, दे लाइक द वीडियोज़ एंड दे फॉलो माई चैनल, जो मैटर करते हैं। एंड ये जो वर्कआउट्स हैं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि मुझे तो फौज ने इतना ट्रेन किया है कि मैं अपने लिए तो कभी भी कर लूँगा, बट दीज आर वर्कआउट्स फॉर यू, सो दैट यू कैन स्टार्ट। एंड 20 minutes इज़ नथिंग फॉर योर ओन लाइफ। आई एम श्योर आप अपनी लाइफ को खुद 20 minutes दे सकते हो। यू नो, 5 days a week, 20 minutes a day, that's all is needed. Okay, as I move along in the journey, मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगा जो कि मैं चेंज कर रहा हूँ, बट एज ऑफ नाउ आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद माई सेल्फ। ओके, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि जो वीडियोस मैं आपसे शेयर करूं, वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हो। मैं एक थोड़ा सा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहूँगा, सो दैट यू नो मैं आपको बता सकूं कि हाँ, दिस वर्क्स एंड दिस डज नॉट वर्क। लुकिंग फॉरवर्ड टू पोस्ट मोर वीडियोज़ एज द टाइम कम्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।